हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल मैथ। आज हम करेंगे चैप्टर 7 फ्रैक्शंस। इसमें हम करेंगे फिगर इट आउट, जो पेज नंबर 168 पे है। इसमें फाइंड द मिसिंग नंबर्स। ए पार्ट है 5 ग्लासेस ऑफ जूस शेयर्ड इक्वली अमंग 4 फ्रेंड्स। 5 ग्लास ऑफ जूस है जो कि 4 फ्रेंड्स इक्वली शेयर कर रहे हैं। इज द सेम एज डैश ग्लासेस ऑफ जूस शेयर्ड इक्वली अमंग 8 फ्रेंड्स। तो मतलब अगर जितना शेयर जब 5 ग्लास में 4 फ्रेंड्स को मिल रहा है उतना ही अगर शेयर हो, सेम शेयर हो, तो कितने ग्लास चाहिए जूस के कि 8 फ्रेंड्स इक्वली शेयर कर पाए, है ना। तो देखो, अगर ग्लासेस ऑफ जूस 5 हैं और फ्रेंड कितने हैं 4, वो बोल रहा है कितने ग्लास ऑफ जूस चाहिए कि 8 फ्रेंड्स इक्वली शेयर करें। तो देखो, फ्रेंड्स पहले 4 थे और 8 हो गए, डबल हो गए, है ना। तो फिर हमें जूस, जो ग्लास ऑफ जूस है भी बढ़ाना पड़ेगा, उसको भी हम डबल कर देते हैं 10। तो उतना ही अमाउंट मिलेगा जितना कि जो 5 ग्लास ऑफ जूस में 4 फ्रेंड्स शेयर कर रहे थे। और वैसे भी देखोगे इसके लिए क्या आपका होगा 5/4, ऐसे ही लिखते हैं हम। 5 ग्लास ऑफ जूस 4 फ्रेंड्स में डिवाइड हो रहा है, तो कितने ग्लास ऑफ जूस 8 फ्रेंड्स में होगा। तो देखो, अगर हम यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 आएगा। यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी है कि जितने नंबर से आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो उतने ही न्यूमरेटर में करना पड़ेगा, उतने ही नंबर से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा, फिर जो नया फ्रैक्शन आएगा। या आप जिस नंबर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो उसी नंबर से, उतने ही नंबर से आपको डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू गेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो देखो, यहाँ 10 आएगा, इससे भी आपका आंसर 10 आ रहा है और इस तरह हमने समझा है तो इससे भी आंसर क्या आएगा आपका 10। तो देखिए, यहाँ हम लिखेंगे 10, यहाँ भी लिख देंगे 10। बी पार्ट देखते हैं। 4 kg ऑफ पोटैटोज डिवाइड इक्वली इन 3 बैग्स। 4 kg पोटैटो हैं जो 3 बैग्स में इक्वली डिवाइड हुए हैं, मतलब इक्वली फिल करे हैं। इज द सेम एज द 12 kg ऑफ पोटैटोज डिवाइडेड इक्वली इन हाउ मच बैग्स। कितने बैग्स चाहिए अगर पोटैटो जो हैं 12 kg हो जाए। तो इसमें भी देखो, अगर 4 kg हैं पोटैटो और 3 बैग्स में आए हैं, ठीक है, 3 बैग्स में आए हैं, और फिर हो गए आपके 12 kg पोटैटो। और वो कह रहा है इक्वली हो, मतलब जितना जैसे इसमें हुआ है कि 4 kg है 3 बैग्स में इक्वली है, ऐसे ही 12 kg जो है इसी तरह हो, इसी सेम फ्रैक्शन में हो, है ना। तो अगर यहाँ देखोगे आप तो ये कितना हो रहा है, 3 से 3 टाइम्स हो रहा है। 4 3 12, जो पोटैटो है उनका अमाउंट 3 टाइम्स हो रहा है। तो बैग भी 3 टाइम्स चाहिए क्योंकि इक्वल अमाउंट में पोटैटो उसमें फिल करने हैं। तो इसको 3 से करोगे तो कितना आएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या फिल करेंगे, 9। वैसे भी आप देखोगे इसका फ्रैक्शन क्या होगा आपका 4/3, और यहाँ आपका आ रहा है इधर 12 है, तो नीचे कितना आएगा देखो, 3 से करेंगे, इधर भी 3 से करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, तो 9 आएगा आंसर। तो यहाँ हम लिख देंगे 9। ओके। सी पार्ट है 7 रोटीज डिवाइडेड अमंग 5 चिल्ड्रन। 7 रोटीज हैं जो कि 5 चिल्ड्रन में, 5 बच्चों में डिवाइड हुए इक्वली। इज द सेम एज डैश रोटीज डिवाइड अमंग डैश चिल्ड्रन। वो सेम उतने ही अमाउंट मिलेगा, मतलब उतना ही फ्रैक्शन ऑफ रोटी मिलेगा जितना कि आपको 7/5 जितना फ्रैक्शन मिला है उतना ही मिलेगा। तो आपको बताना है इसमें कि कितनी रोटीज होंगी जो हम डिवाइड करें कितने बच्चों में कि सेम फ्रैक्शन ऑफ रोटी मिले। तो इसमें हमें इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, 7/5 है, इसको अगर हम 2 से कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो आपको आंसर आ जाएगा 14/10। ठीक है, तो यहाँ हम 14 लिख देंगे, यहाँ 10 लिख देंगे, यहाँ पे भी 14, यहाँ 10। इसका और भी आंसर हो सकते हैं क्योंकि इसमें कोई फिक्स तो दिया नहीं है कितनी रोटीज़ है कितनी। इसमें आपको सिंपली बताना है कि अगर 14 रोटीज़ हैं तो 10 बच्चों में बटेगी और उनको 7/5 फ्रैक्शन ऑफ रोटी, उतना ही फ्रैक्शन मिलेगा। अगर हम इसको 7/5 को 3 से कर देते हैं तो कितना आएगा आपका 21/15। मतलब अगर रोटी 21 है और 15 बच्चों में बटे तब भी 7/5 जितना फ्रैक्शन है वो मिलेगा। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इन विच ग्रुप विल ईच चाइल्ड गेट मोर चिक्की। इसमें 2 ग्रुप में दिया हुआ है, किस ग्रुप में ज़्यादा चिक्की मिलेगी बच्चों को, ये बताना है आपको। 1 चिक्की डिवाइडेड बिटवीन 2 चिल्ड्रन, 1 चिक्की 2 बच्चों में बटे, और 5 चिक्की डिवाइडेड अमंग 8 चिल्ड्रन, या 5 चिक्की हो और 8 बच्चों में इक्वली डिवाइड हो। देखो अगर 1 चिक्की है, ये 1 चिक्की है और 2 बच्चों में बटेगी तो दोनों को हाफ हाफ मिलेगी। 2 बच्चे हैं, हाफ इसको मिल जाएगी, हाफ इसको मिल जाएगी, ये वाला हाफ इसको, ये हाफ इसको, ठीक है। और इसके लिए फ्रैक्शन हम क्या लिखेंगे, 1 चिक्की डिवाइडेड बिटवीन 2 चिल्ड्रन, ऐसे ही बताया था आपको, 1/2। और दूसरा ग्रुप है 5 चिक्कीज, तो 1 2 3 4 5, और 8 बच्चों में बंटनी है। तो देखो अगर हम ये वाली चिक्की हाफ एक बच्चे को दिया, एक इसको दिया, हाफ में इसमें 8 बच्चों में एक इसको मिल गई, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह बट गई 8 बच्चों में। ये देखो हाफ हाफ पार्ट मिल गया सबको। अब बची एक चिक्की और बची, तो इसके भी 8 पार्ट करेंगे हम, और उसका वो थोड़ा थोड़ा पार्ट उसको बच्चों को दे देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें तो सिर्फ हाफ हाफ मिला, इसमें हाफ के अलावा और भी पार्ट मिला इनको, तो ये पार्ट ज़्यादा हुआ ना, 5/8। 5/8 में ज़्यादा पार्ट मिला, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ही मिला लेकिन ज़्यादा मिला, ठीक है। तो ये तो बात हुई चिक्की की, लेकिन अगर फ्रैक्शन बड़ा है तो हम में मुश्किल होगी इस तरह। तो हम देखो कैसे इसको कंपेयर करेंगे। अल्टीमेटली हमें इन्हें कंपेयर करना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है ना। तो इसमें आप देखोगे कि 1/2 है, यहाँ 5/8 है। तो अगर हम इसका डिनोमिनेटर भी 8 कर दें, इसके इक्वल कर दें, तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा कंपेयर करना। तो देखो इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 4 से करें, तो आपके पास आ गया फ्रैक्शन 4/8, जो कि 1/2 के इक्वल है ना। ये भी हमने करा है। इक्वलेंट फ्रैक्शन क्या होता है कि अगर किसी फ्रैक्शन को हम सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो नया फ्रैक्शन आता है वो इसके इक्वल होता है, ठीक है ना। तो 4/8 इक्वल है। अब देखो इक्वल, अब आप इजीली देख सकते हो इसका क्या मतलब है 4/8 की। 4 चिक्की है, 8 बच्चों में डिवाइड हुई है ना। और यहाँ अगर हम ये लें चिक्की 5 चिक्की है तो 8 बच्चों में, तो यहाँ ज़्यादा मिलेगा ना आपको। 4 चिक्की में 8 बच्चे लिए तो कम पोर्शन मिलेगा, और 5 चिक्की में 8 बच्चे लेंगे तो ज़्यादा थोड़ा पोर्शन मिलेगा। तो इससे भी हम देखेंगे ये बड़ा है, ठीक है। या हमें तो इन दोनों को कंपेयर करना था, तो हम लिख सकते हैं 1/2 इज लेस देन 5/8। इस तरह हम कंपेयर कर सकते हैं। तो हमने इससे क्या सीखा कि अगर यहाँ हमने देखा कि अगर हम डिनोमिनेटर सेम कर दें, तो जिस न्यूमरेटर का जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, लेकिन तभी होगा जब हम डिनोमिनेटर सेम करें तब। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इन विच ग्रुप विल ईच चाइल्ड गेट मोर। किस ग्रुप में हर बच्चे को ज़्यादा शेयर मिलेगा। 1 चिक्की डिवाइडेड बिटवीन 2 चिल्ड्रन, 1 चिक्की 2 बच्चों में डिवाइड हो, या 4 चिक्की डिवाइडेड अमंग 7 चिल्ड्रन, या 4 चिक्की 7 चिल्ड्रन में डिवाइड हो, है ना। तो इसके लिए पहले वाले के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1/2, और सेकंड है 4 डिवाइडेड इन 7 दैट इज 4/7। मतलब 4 चिक्की है, 7 बच्चों में डिवाइड हो रही है, 1 चिक्की है 2 बच्चों में। तो हमें 1/2 और 4/7 इसको कंपेयर करना है, तभी हम बता सकेंगे कि इसमें शेयर ज़्यादा मिलेगा। तो अब देखो, ना तो इसके डिनोमिनेटर सेम है ना न्यूमरेटर सेम है। जैसे हमने लास्ट उसमें एग्जांपल में किया था कि डिनोमिनेटर सेम कर लिए थे, लेकिन इसमें तो 2 की टेबल में 7 आता नहीं। तो हम क्या करेंगे, तो देखो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 4/8। तो 4/8 और ये पहले हमारा जो है ये 4/7। तो आप देखो इसका क्या, न्यूमरेटर सेम हो गए, मतलब नंबर ऑफ चिक्की हमने सेम कर दी। अब देखो 4 चिक्की 8 बच्चों में डिवाइड हो और 4 चिक्की 7 बच्चों में डिवाइड हो, तो किसमें शेयर ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा होगा। जहाँ कम बच्चे डिवाइड में शेयर हो रही है वहाँ ज़्यादा शेयर मिलेगा, है ना। तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा हुआ, ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हुआ।
और हमें तो इन दोनों को कंपेयर करना था, मतलब 1/2 जो है ये छोटा है 4/7 से। ठीक है। दूसरी बात आप देखोगे, जब नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब नंबर ऑफ चिक्की सेम था, तो अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो शेयर कम हो जाएगा, बच्चे कम हैं तो शेयर ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे न्यूमरेटर सेम है, इस तरह भी देख सकते हैं हम, अगर न्यूमरेटर सेम है तो उल्टा चलेगा, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा, और जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। ओके और देखो यही कहा इसमें, इफ द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट आर शेयर्ड इज द सेम बट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अमंग whom द यूनिट आर शेयर्ड इज मोर देन द शेयर इज लेस। अगर यूनिट सेम है और बच्चे ज़्यादा हो गए हैं तो अमाउंट जो है, जो शेयर है, वो कम हो जाएगा। ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज केप्ट द सेम। अगर अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन हम सेम रखते हैं बट द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट आर बीइंग शेयर्ड इज इंक्रीज, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट जो शेयर होनी है उनको इंक्रीज कर देते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट ईच चाइल्ड शेयर नाउ। आप हर बच्चे के शेयर के बारे में अब क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ बात करें 1/5, इसका मतलब क्या है, 1 चिक्की है 5 बच्चों में डिवाइड हुई है। अगर हम चिक्की का एग्जांपल लें और हमने बच्चे तो उतने ही हैं, 5 बच्चों में डिवाइड हो रही है और चिक्की बढ़ा दी है, 2 कर दी है, तो ज़्यादा शेयर मिलेगा, है ना, क्योंकि इस दूसरी चिक्की से भी तो उनको शेयर मिलेगा, बच्चे तो उतने ही है। तो हम कहेंगे कि 1/5 इज लेस देन 2/5, 2/5 इज ग्रेटर। ओके सिमिलरली इसमें देखो 3/7 और 4/7, मतलब 3 चिक्की 7 बच्चों में डिवाइड हुई है और 1 चिक्की और मिल गई तो शेयर बढ़ जाएगा ना, मतलब बच्चे उतने ही है तो शेयर बढ़ जाएगा। और वैसे भी हमने देखा, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, उससे भी ये वाला ही बड़ा है। एक और एग्जाम्पल देख लो, जैसे अगर 1/4 है तो मतलब क्या है, एक चिक्की में 4 बच्चों में डिवाइड हो रही है, मतलब हर बच्चे को 1/4 पार्ट मिलेगा। और अगर हम एक चिक्की और ले बच्चों को दें, 4 ही बच्चों में डिवाइड करें तो कितना मिलेगा, हाफ हाफ मिल जाएगा, 1/4 इसमें से भी मिल जाएगा, 2/4 पार्ट मिलेगा, है ना, तो ये बड़ा हो जाएगा। और उस रूल से भी कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। अब इसमें देखो 1/2, 5/8, इसमें तो कुछ भी सेम नहीं है, तो हम इसके जो डिनोमिनेटर है इसको सेम कर लेते हैं। 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज़ 4/8। अब देखो इजी हो गया, 5/8, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। या आप देखोगे कि 4 चिक्की 8 बच्चों में डिवाइड हो रही है तो आपको कम मिलेगी, 5 चिक्की डिवाइड हो रही है तो ज़्यादा मिलेगी। तो ऐसे कर सकते हैं हम। तो अगर आपको नहीं हो तो आप न्यूमरेटर भी इसमें सेम कर सकते हो, डिनोमिनेटर भी सेम कर सकते हो, उसके बाद कंपेयर कर सकते हो। अगर आपको इसमें न्यूमरेटर सेम करना है तो 4 से इसको 5 से कर लो, तो क्या होगा, देखो 5 इसको 1/2 को 5 से करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 5/10 और ये है 5/8। और आपको पता है कि अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा है वो छोटा हो जाएगा। तो ऐसे शेयर कर सकते हो आप, ऐसे कर सकते हो। ओके नेक्स्ट देखते हैं, नाउ डिसाइड इन विच ऑफ द 2 ग्रुप्स विल ईच चाइल्ड गेट अ लार्जर शेयर। नीचे जो ग्रुप्स में दिया है इसमें आपको बताना है कौन से ग्रुप में हर बच्चे को लार्जर शेयर मिलेगा। ग्रुप 1 है 3 ग्लासेस ऑफ शुगर केन जूस डिवाइडेड इक्वली अमंग 4 चिल्ड्रन। 3 ग्लास शुगर केन जूस 4 चिल्ड्रन में इक्वली डिवाइड हुआ है। 7 ग्लासेस ऑफ शुगर केन जूस डिवाइडेड इक्वली अमंग 10 चिल्ड्रन। इसमें 7 ग्लासेस है जूस के और 10 चिल्ड्रन में डिवाइड हुआ है। तो देखो इसको कुछ इस तरह करेंगे। ग्रुप 1 है, इसमें 3 ग्लासेस हैं, 4 बच्चों में डिवाइड हुए हैं इक्वली, तो फ्रैक्शन हो गया 3/4। ग्रुप 2 में देखोगे आप 7 ग्लास हैं और 10 बच्चों में इक्वली डिवाइड हुए हैं, तो फ्रैक्शन हो गया 7/10। यही है। देखो अब देखो हमें शेयर निकालने के लिए इसमें बताना पड़ेगा 3/4 और 7/10 को कंपेयर करेंगे हम,
है ना, तभी बता पाएंगे। तो अब देखो इसमें ना तो न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, और अगर हम करना चाहें तो 4 की टेबल में 10 नहीं आता, तो ये भी मुश्किल है। 3 की टेबल में 7 भी नहीं आता, तो कैसे करेंगे इसको? तो देखो इसमें 2 मेथड है, मैं दोनों बताऊंगी आपको, जो इजी लगे उससे कर सकते हो। अब देखो 3/4 है, अगर हम इसको 10 से कर दें और इसको 4 से कर दें तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो 40 हो जाएगा, है ना। तो पहले हम इसी मेथड से करते हैं। 3/4 है, इसको 10 से कर दिया हमने, तो आपका आंसर आया 30/40। यही करते हैं हम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो आया नया फ्रैक्शन ये 3/4 के इक्वल है, ठीक है। सिमिलरली 7/10 को हमने 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करा, तो आपका आ जाएगा 7 4 28/40। अब आपके लिए इजी हो गया, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, और जब दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। तो ये हमें किससे मिला है? 3/4 से। हमें तो ये कंपेयर करने ना, तो 3/4 बड़ा हो जाएगा 7/10 से। मतलब जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें ज़्यादा शेयर मिलेगा बच्चों को, ठीक है। तो ये तो एक मेथड है। दूसरा आप कर सकते हो कि 3/4 है, ये दूसरा मेथड बता रही हूँ, और 7/10, इसमें देखो 4 और 10 का कॉमन मल्टीपल निकाल लेंगे हम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 4 का क्या क्या होता है? देखो 4 की टेबल में 4, 8, 12, 16 और 20, और 10 की टेबल में 20, 30, तो 20 हमें मिल गया पहले ही। तो हम इन दोनों का डिनोमिनेटर 20 बना सकते हैं। 3/4 को अगर हम 5 से करें, क्योंकि 5 4 होता है, तो ऊपर भी 5 से करेंगे न्यूमरेटर में, दैट इज 15/20। सिमिलरली 7/10 को अगर हम 2 से करें तो हो जाएगा डिनोमिनेटर 20 हो जाएगा, 20 करना है क्योंकि हमें 14/20, है ना। इससे हमने डिसाइड किया, क्योंकि कई बार ये पता ही नहीं लगता हम किस में डिसाइड करें। तो या तो आप आपस में ही मल्टीप्लाई कर दो, इसका डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको इस डिनोमिनेटर से कर दो, या इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लो। अब देखो इजी हो गया, 15/20 और 14/20, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? ये आंसर हमेशा सेम आएगा। ये किससे मिला है, किसके इक्वलेंट है? 3/4 के, तो 3/4 बड़ा हो गया 7/10 से। ओके, तो ग्रुप 1 में है, ज़्यादा शेयर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रुप 1 और ग्रुप 2, इसमें दिया है 4 ग्लासेस ऑफ शुगर केन जूस डिवाइडेड इक्वली अमंग 7 चिल्ड्रन। तो 4 ग्लास है, 7 बच्चों में डिवाइड हुआ, फ्रैक्शन क्या हो गया? 4/7। नेक्स्ट है आपका 7 ग्लासेस ऑफ शुगर केन जूस डिवाइडेड इक्वली अमंग 7 चिल्ड्रन। तो 5 डिवाइडेड बाय 7, दैट इज 5/7। तो देखो इसमें तो बहुत आसान है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इसमें कुछ करना ही नहीं है। आपको सिंपली 4/7 और 5/7 में कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है। तो मतलब ये जो सेकंड ग्रुप है इसमें ज़्यादा शेयर मिलेगा बच्चों को। ओके, तो विच ग्रुप वर ईजियर टू कंपेयर एंड वाई? कौन सा ग्रुप था ईजियर था कंपेयर करने में? तो सेकंड क्वेश्चन का जो ग्रुप है उसको कंपेयर करना इजी था, क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम थे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर सेम। ओके, अब आपने इसमें क्या क्या सीखा? देखो हमने एक तो देखा कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम कंपेयर कर सकते हैं न्यूमरेटर से, है ना। एक हमने ये सीखा इसमें कि न्यूमरेटर बड़ा होगा जिस फ्रैक्शन का, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। और अगर न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो जो डिनोमिनेटर बड़ा होगा, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा, अगर न्यूमरेटर सेम है तब। और अगर डिफरेंट है तो हम इस तरह उनको पहले सेम करेंगे, डिनोमिनेटर उनके सेम करेंगे, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे। ओके, तो आज की वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।